हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मवीर सोहल आप सभी का स्वागत करता हूं विद्या मंदिर करियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने लास्ट वीडियो में क्लॉक चैप्टर को पढ़ा था और उस वीडियो में हमने कुछ बेसिक बातें जो हैं क्लॉक के बारे में जानी थी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्लॉक चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और क्लॉक के अंदर हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ेंगे। बच्चों, क्लॉक चैप्टर में मुश्किल बात कुछ भी नहीं है, इसके अंदर सिर्फ आपका ट्रिकी कंसेप्ट होता है और ट्रिक से बड़ी आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो, हमारे पास आज नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन कैसा है, जैसा कि आप बोर्ड के ऊपर देख पा रहे हो, एक घड़ी में 8 AM हुआ है, यानी कि सुबह के 8 हुए हैं, तो 2 बजे यानी कि 2 PM पर घंटे की सुई कितना कोण तय करेगी। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब बच्चों देखो, हमारे पास ये पूछ रहा है कि किसके बारे में, कि घंटे की सुई यानी कि हावर की सुई के बारे में ये बात कर रहा है कि हावर की सुई कितना कोण तय करेगी। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास कितनी सुइयाँ होती हैं बच्चों। एक तो हमारे पास होती है मिनट की सुई, एक होती है हमारे पास सेकंड की सुई और एक होती है हमारे पास हावर की सुई। ठीक है, हावर की सुई सबसे छोटी होती है हमारे पास। तो ये हावर की सुई के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। देखो, हमारे पास इसने जो टाइम बताया है क्वेश्चन के अंदर, इसने कहा है कि 8 बजे से लेकर हावर की सुई 2 बजे तक जो है कितना कोण तय करेगी, यानी कि कितने डिग्री का एंगल जो है वो कवर करेगी। अगर हमारे पास 8 बजे होंगे घड़ी में, तो 8 किस तरह से बचे होंगे बच्चों, इस तरह से बजेंगे। ठीक है, ठीक है ना। अगर 8 बजाएं हम घड़ी के अंदर, तो हमारे पास 8 कैसे बजेंगे, तो इस तरह से बजेंगे। लेकिन ये पूछ रहा है हावर की सुई के बारे में कि हावर की सुई कितना एंगल कवर करेगी 2 बजे तक। तो हम क्या करते हैं, अगर हावर की सुई यहाँ से चलकर 2 पर आ जाती है, ठीक है, हावर की सुई यहाँ से चलकर कहाँ पर आ जाती है, 2 पर आ जाती है, तो कितना एंगल कवर किया बच्चों उसने। यहाँ से गई है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और 6 घंटा। तो बच्चों ये कितना यहाँ पर कितना टाइम चली गई, 6 घंटे यहाँ पर चली गई। और हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में, हमने कुछ वैल्यूज़ निकाली थी इससे पहले कि हमारे पास 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितना चलती है बच्चों, 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना चलती है बच्चों, 6 डिग्री। और हमारे पास 1 घंटे में हावर वाली सुई जो है कितना डिग्री का एंगल कवर करती है बच्चों, 30 डिग्री। अब ये वैल्यूज़ जो है आपने हमेशा हमेशा के लिए याद रखनी है। ठीक है, इन्हीं वैल्यूज़ के ऊपर जो है यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बेस करते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, हमने क्या काउंट किया कि हावर वाली सुई ने 2 बजे तक 6 घंटे ट्रैवल किए हैं। तो 6 घंटे ट्रैवल किए हैं, तो हमने यहाँ पर देखा कि 1 घंटे में यहाँ पर जो हावर की सुई है वो कितना ट्रैवल करती है, 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में वो 30 डिग्री ट्रैवल करती है, तो 6 घंटे में बच्चों कितना करेगी वो, तो 30 गुना 6 हो जाएगा। यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर हम घड़ी के हिसाब से करना चाहें इस क्वेश्चन को, तो हम कैसे करेंगे। देखो, हम हावर की सुई की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में इसने क्या कहा कि हावर की सुई कितना कोण तय करेगी, यानी कि कितना एंगल कवर करेगी। देखो, हावर की सुई अगर 8 से 9 पर चलती है तो 1 घंटा बीत जाता है बच्चों, है ना। तो 1 घंटा बीतने पर 1 घंटे में कितना चलती है, 30 डिग्री चलती है कि नहीं चलती। उसके बाद फिर यहाँ से 10 पे आ जाएगी, तो कितने घंटे ट्रैवल किए यहाँ से 8 से 10 तक, 2 घंटे। 2 घंटे में फिर से 30 डिग्री कवर कर लेगी यहाँ पर ये, है ना। 9 से 10 तक फिर 30 डिग्री कवर कर लेगी। फिर आती है 10 से 11, तो तीसरे घंटे फिर से 30 डिग्री। फिर 11 से 12 आएगी, फिर से 30 डिग्री। फिर 12 से 1 पर जाएगी, है ना, तो फिर से 30 डिग्री। यानी कि 5 घंटे में 30-30 डिग्री बढ़ती चली जाएगी, है ना। फिर लास्ट में वो 2 पर आकर रुक जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में इसने 2 बजे तक का टाइम दिया है। तो छठे घंटे में वो फिर से 30 डिग्री। अगर हम इन सबको प्लस करते हैं तो हमारे पास फिर भी क्या आंसर आएगा, हमारे पास 180 डिग्री यहाँ पर आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चाहे तो बेसिक से कर लें इसको, या फिर हम अपनी जो है ट्रिक से इसको कर सकते हैं। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेम टाइप का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके अंदर। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखो, स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ है सिर्फ। अब ये कह रहा है कि एक घड़ी में 6 बजे हुए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AM। ठीक है, AM PM का आपने ध्यान रखना है कि या तो लिखेगा कि सुबह के 6, या फिर लिख देगा यहाँ पर AM PM, है ना, करके लिख सकता है। तो एक घड़ी में सुबह के 6 बजे हैं
और तो बताएं कि सुबह के 10 बजे घंटे की सुई कितना कोण तय करेगी। तो आपने बताना है कि 6 से 4 बजे के बीच में, जो आपका 6 से 10 बजे के बीच में जो है घंटे की सुई जो है कितना कोण कवर करेगी, है ना। तो अगर हम बात करें हमारे पास यहाँ पर अगर सुबह के 6 बजा दें हम लोग, तो 6 बजे हमारे पास किस तरह की कंडीशन होगी बच्चों, इस तरह की कंडीशन होगी, है ना। अगर घड़ी में हम देखते हैं हावर वाली सुई कहाँ पर होती है, 6 पर, और अगर सुबह के 10 बजते हैं, ठीक है, तो हावर वाली सुई की बात करें तो सुबह के 10 बजते हैं, अगर यहाँ से यहाँ तक चलती है वो तो 1 घंटा, इसके बाद 8 पर पहुँचती है तो 2 घंटा, फिर 9 पर पहुँचती है तो कितना 3 घंटा, और यहाँ पर 10 पर अगर पहुँच जाती है तो 4 घंटा। यानी कि टोटल जो है वो सुबह के 10 बजे तक 6 बजे से 4 घंटे चलने वाली है हावर की सुई, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 घंटे में हावर की सुई कितना ट्रैवल करती है, 30 डिग्री। तो अगर हम 4 घंटे की बात करें तो 4 हावर में वो कितना ट्रैवल करेगी बच्चों, 4 गुना 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। अब बच्चों हमारे पास आती है नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हमारे पास किस तरह से रहने वाले हैं। देखो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, 9:30 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। यानी कि 9:30 पर ये पूछ रहा है कि घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कोण या एंगल किस तरह का बनने वाला है ना। तो हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास 9:30 बजे का टाइम हम इस घड़ी के अंदर बनाते हैं, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ये ध्यान में रखनी है। अगर हम 9:30 बजे का टाइम जो है इसके अंदर बनाते हैं तो छोटी सुई कहाँ पर होगी बच्चों, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर रहने वाली है ना, और बड़ी सुई कहाँ पर होगी, 6 पर, ठीक है। अगर हम बात करें कि 9:30 बजे के बीच में हमारे पास हावर की सुई और मिनट की सुई के बीच में एंगल क्या बनेगा। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है कि एक कोण तो हमारे पास ये बना यहाँ पर, और एक कोण हमारे पास यहाँ पर बनेगा इस तरह से, ठीक है। एक कोण तो ये भी बनेगा ना, और एक कोण बनेगा दूसरी तरफ। तो आपने सीधा सीधा यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास घड़ी के अंदर 2 सुइयों के बीच में कोण बनेगा तो उसमें हमारे पास हमेशा कितने कोण बनेंगे बच्चों, 2 कोण बनेंगे, ठीक है। तो 2 कोण बनेंगे, एक कोण बनेगा हमारा छोटा कोण, जिसको हम कह सकते हैं कि ये छोटा कोण बनेगा, यानी कि छोटा एंगल बनेगा, और दूसरा जो एंगल बनेगा वो बड़ा बनेगा, ठीक है। हमेशा घड़ी की सुइयों के बीच में कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे। तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, हमारे पास डायरेक्टली इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। एंगल को हम डिनोट करते हैं किससे, थीटा से, और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 30 इंटू हावर माइनस 11/2 इंटू मिनट, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने हमेशा हमेशा के लिए याद रखना है अगर आपने घड़ी की 2 सुइयों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करते हैं, देखो हमारे पास इस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है। 30 इंटू हावर, हावर की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये हावर है, 9 हावर है हमारे पास, 9 जो है, और 30 कितना है बच्चों हमारे पास, मिनट है, यहाँ पर मिनट की वैल्यू है, ठीक है। हम इसको बोलते हैं ना 9:30, तो 9 जो है हमारे पास क्या है, हावर, और ये 30 जो है ये क्या है, मिनट है। तो 30 इंटू हावर की वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं यहाँ पर, 9 माइनस 11/2 इंटू मिनट की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, ये 30 को जो है यहाँ पर हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो यहाँ पर ये कितना रहने वाला है बच्चों, 270 डिग्री, ठीक है। और ये कितना बचेगा यहाँ पर, ये कट हो जाएगा 2 से, 270 माइनस 165, ठीक है। अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो ये कितना बचेगा हमारे पास, 70 प्लस हमारे पास ये बच जाता है 35, यानी कि 105 डिग्री, ठीक है। 105 डिग्री जो है ये हमारे पास जो है एंगल निकल के आएगा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये जो आंसर आया है इसके अंदर 105, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। किस पर डिपेंड करने वाला है, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करने वाला है, ठीक है। अगर तो ऑप्शन के अंदर आपको दे देता है ऑप्शन नंबर ए 105 डिग्री, 110 डिग्री, 180 डिग्री या 155 डिग्री, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे देता है आपको, सपोज कर लो।
तो हमारे पास क्या होगा, हमारा राइट आंसर क्या होगा 105। अगर सपोज़ कर लो 1 सेकंड के लिए हम मान लेते हैं 105 ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, और इसकी जगह आपके पास ऑप्शन में क्या हो सकता है बच्चों, हमारे पास हो सकता है 265 डिग्री, ठीक है, क्या हो सकता है हमारे पास 260, यहाँ पर होगा आई थिंक 255 डिग्री, ठीक है, 255 डिग्री हो सकता है। तो अगर हमारे पास ये आंसर निकल के आता है कि 105 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, इसको 360 डिग्री में से 105 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखो ये बचेगा हमारे पास 255, ठीक है। तो डैट मीन्स क्या होगा, हमारे पास इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बड़े वाला एंगल, तो बड़े वाला एंगल कौन सा निकलेगा हमारे पास 255 डिग्री, ठीक है ना। और अगर ये ऑप्शन में ना हो तो आपका ये आंसर राइट हो जाएगा 105 डिग्री। जब भी आपके पास घड़ी की सुइयों में एंगल बनेंगे वो 2 एंगल बनेंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि जब भी हमारे पास घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल बनेंगे वो कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे, एक बड़ा एंगल होगा और एक छोटा एंगल होगा। वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे कि वो एग्जामिनर कौन सा जो है आपको पूछना चाह रहा है एंगल, ठीक है। अगर तो आपके पास क्या होता है कि ये वाला जो है एंगल आ जाता है तो हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 360 में से, ठीक है, तो हमारे पास निकल के आ जाता है दूसरे वाला एंगल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का। अब इसमें क्या पूछा है इसने कि 5:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो बच्चों अगर हम इसको देखें कि 5:15 बजे का टाइम हमारे पास घड़ी में कैसा दिखता है, अगर हम घड़ी के अंदर चेक करें इसको तो 5:15 बजे का टाइम हमारे पास लगभग यहाँ पर दिखता है, ठीक है। ये हमारी मिनट की सुई है, ये हावर की सुई है, तो लगभग हमारे पास यहाँ पर इस कंडीशन में 5:15 बजे का टाइम दिखता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि यहाँ पर एक तो हमारे पास बड़ा एंगल बनता है घड़ी की सुइयों के बीच में और एक बनेगा छोटा एंगल, ठीक है। अब डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि वो कौन सा एंगल जो है हमें पूछना चाहता है। देखो हमारे पास मैंने आपको जैसा कि फॉर्मूला बताया था कि 30 हावर माइनस 11/2 m, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 30 इंटू हावर की वैल्यू क्या है, ये रही हमारे पास, और मिनट की वैल्यू क्या है 15, ठीक है। तो हावर की जगह हम हावर की वैल्यू को पुट करते हैं और मिनट की जगह हम क्या करते हैं बच्चों, मिनट की वैल्यू को पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आएगा 150 माइनस 165 डिवाइड बाय 2। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 300 माइनस 165, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब ये हमारे पास कितना बच जाता है बच्चों कि अगर हम 300 में से 165 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बचता है ये 135 डिवाइड बाय 2। तो ये कितना आ जाता है हमारे पास, 2 से डिवाइड कर ये आ जाता है हमारे पास 67.5 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास 5:15 बजे जो घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल निकल के आता है इस फॉर्मूले से, तो वो आता है 67.5 डिग्री। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, इसको 360 में से माइनस कर दोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसी के अंदर अगर हमें पूछ ले कि ये तो क्या था, इसने डायरेक्ट पूछ लिया कि 5:15 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताओ, है ना। अगर यहीं पर आपको पूछ ले कि 8:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच का बड़ा कोण क्या होगा, अगर आपको पूछ ले कि बड़ा कोण क्या होगा तो आपने बताना है कि बड़े वाला कोण क्या है हमारे पास, है ना। अगर आपको पूछ ले कि छोटा कोण क्या होगा तो आपने उस हिसाब से इसको देखना है। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों हमारे पास 30 हावर माइनस 11/2 m।
ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम। हावर की जगह हावर की वैल्यू कितनी है 8 है, माइनस 11/2 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है 30। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर, ये कितना आएगा 15। तो यहाँ पर हमारे पास बच जाता है 240 माइनस 165। तो ये हमारे पास बचने वाला है 75 डिग्री। अब देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या निकल के आया 75 डिग्री निकल के आया है। तो अगर हमारे पास तो यहाँ पर अगर हमारे पास 180 डिग्री से कम आता है तो डैट मीन्स क्या है, वो हमारे पास क्या है छोटा कोण है। ठीक है ना, यानी कि स्मॉल एंगल है। तो हमें निकालना है बड़ा कोण, यानी कि बिग एंगल हमने निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 360 में से 75 को माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितना बचने वाला है बच्चों, ये हमारे पास बचेगा 285। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा 285 डिग्री। तो हमारा बड़ा कोण क्या होगा 285 डिग्री होगा। तो आपने सीधा सीधा क्या ध्यान में रखना है, जब भी हमारे पास घड़ी की सुइयों के बीच में एंगल बनेंगे तो वो कितने एंगल बनेंगे, 2 एंगल बनेंगे। एक बड़ा एंगल बनेगा और एक छोटा एंगल। ठीक है, छोटा एंगल अगर आपके पास आ जाता है और ऑप्शन में वो नहीं है तो आप क्या करोगे, उसको 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है ना, और अगर आपके पास पूछ ले छोटा कोण, यहाँ पर बड़े की जगह छोटा कोण पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपका बड़ा कोण आ जाता है तो भी आप इसको किस में से माइनस करोगे, 360 में से इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप जो है इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमने किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करना है, देखो 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। अब एक साथ का मतलब क्या है कि कब जो है घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। अगर मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताऊँ कि एक साथ का मतलब क्या है, अगर पूरे 12 बजते हैं तो हावर की सुई और मिनट की सुई एक साथ होगी, है ना। तो इस तरह से वो बिल्कुल एक साथ होंगी। तो ये पूछ रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी। तो कंडीशन कैसे बनती है हमारे पास, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर इस कंडीशन में घड़ी की सुइयाँ जो हैं एक साथ होंगी, है ना। तो ये पूछ रहा है कि कब होगी, कितने बजे होंगी। तो इस टाइम को निकालने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम 4 बजा देते हैं। एक बार क्या करते हैं, 4 बजा देते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हुआ, 4 और 5 बजे के बीच में हमने क्या बजाया, यहाँ पर 4 बजा दिया। तो हमें इसके अंदर क्या देखना है, हमने देखना है कि ये जो मिनट वाली सुई है और ये जो हावर वाली सुई है, इनके बीच में कितने मिनट का गैप है टोटल। अगर हम बात करें इनके बीच में टोटल यहाँ तक कितने मिनट का गैप है बच्चों, 20 मिनट का गैप है। ठीक है, कितने मिनट का, 20 मिनट का। इस 20 मिनट को हम क्या करते हैं, इस 20 मिनट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 डिवाइड बाई 55 से। ये हमारा क्या है, इसके अंदर एक ट्रिक है जिसको हम अप्लाई करके इस टाइप के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, 60 डिवाइड बाई 55 को जो हमने मिनट निकाले हैं उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ये कितना होगा हमारे पास, 11 बचेगा। अगर 5 से काटें इसको 2 तो ये बचेगा हमारे पास यहाँ पर 4। अगर 4 की 60 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 240 डिवाइड बाई 11। अगर इसको तोड़ें तो कितना बनेगा हमारे पास, 21 सही 9/11। ठीक है, तो हमारे पास जब ये टाइम होगा, जब ये 4 और 5 बजे के बीच में दोनों सुइयाँ एक साथ होंगी, तो वो टाइम कौन सा होगा बच्चों, हमारे पास 4:21 सही 9/11। तो ये टाइम होगा, यानी कि 4:21 मिनट 9/11 मिनट पर ये क्या होंगी, घड़ी की सुइयाँ एक साथ जो हैं होंगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को जो है वो कर सकते हैं। अगर यहीं पर हमें कह दे, हम फिर से रिपीट करते हैं, वैल्यूज़ कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हमें कह दे कि 5 से 6 बजे के बीच में, 5 से 6 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयाँ एक साथ होंगी, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने सिंपल सी जो हमारा छोटा नंबर है वो कौन सा है, 5। तो 5 हमने घड़ी के अंदर बजा देने हैं।
तो हमने देखना है यहाँ पर कि इनके बीच में कितने मिनट का गैप है। तो टोटल गैप हमारे पास कितने का है बच्चों, 25 मिनट्स का। ठीक है, तो इस 25 को हम क्या करते हैं, 60 डिवाइड बाय 55 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। तो विद इन 10 सेकेंड जो है आई थिंक आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है इससे। तो क्या होता है हमारे पास, ये आ जाता है 300 डिवाइड बाय 11। अगर हम इसको सोल्व आउट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 27 सही 3/11 है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो इस ऑप्शन में आपको कैसे मिलेगा कि 5:27 सही 3/11। तो ये जो है आपका ऑप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, और यही हमारा जो है राइट आंसर होगा इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो उसमें आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्लॉक चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लॉक टॉपिक के साथ।